हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनमोहित है और आज अपन रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी जो दो वर्ड या दो शब्द या कुछ दो चीजें दी होगी उन दोनों के बीच में अपने को संबंध बताएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके शुरुआत में इसकी शुरुआत करते हैं ताकि आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ए का बी के साथ संबंध है, वही सी का किसके साथ होगा, अननोन के साथ, जिसको अपने को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या देखा जाता है, इसके बीच में क्या है, कौन सा रिलेशन बन रहा है। जैसे ए के जस्ट बाद में बी आता है, ए के जस्ट बाद में बी आता है, तो सी के भी जस्ट बाद में जो आता है वो इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एनालॉजी के टाइप के बारे में कि एनालॉजी में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये है एनालॉजी के टाइप्स। एनालॉजी में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप में बन जाते हैं पर मेजर है जो तीन ही टाइप का आपने ध्यान रखना है, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में क्या होगा, वर्ड बेस पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं इसमें आपको, ताकि आपका आगे कंफ्यूजन नहीं रहे कोई। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल में क्या बता रहा है कि टीचर, स्कूल, डॉक्टर, अननोन। टीचर का रिलेशन है स्कूल से, टीचर स्कूल में जाता है पढ़ाता है, टीचर का रिलेशन हो गया ये। अब उसी हिसाब से डॉक्टर, डॉक्टर का क्या होगा, डॉक्टर कहां बैठता है, हॉस्पिटल में। इस प्रकार ये वर्ड एनालॉजी चलेगी। नंबर एनालॉजी, नंबर में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लिया जैसे 6, 36, 8 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको इसके बीच में ट्रिक ढूंढनी है कि भाई किस ट्रिक के हिसाब से ये क्वेश्चन बैठेगा। सबसे पहले इनका रिलेशन ही देखना है। अगर आपको रिलेशन का पता चल गया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो 6, 36, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36, ये अपने को मिल गया। आगे क्या देर का 8, तो 8 का स्क्वायर 64। ये आएंगे अपने नंबर एनालॉजी के बेस पे क्वेश्चन। अब फिर बचता है अल्फाबेट। अल्फाबेट का अपन ने एग्जांपल अभी लिया ही था, ये रहा ए बी बी सी। चलो, तो अब इसी के साथ ये अपन ने देख लिया एग्जांपल, पहले ये सारे एग्जांपल चेक कर लिए एक बार। अब अपन सबसे पहले ले लेते हैं वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, ये आ गई वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में ले लो जैसे वर्ड एनालॉजी में ले लेते हैं अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे टीचर। टीचर रिलेटेड तो स्कूल था, डॉक्टर वाला था, वो अपन ने देख लिया। अब इसमें अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, रैबिट। रैबिट एनिमल, रैबिट का रिलेशन है एनिमल के साथ। तो कैरेट का रिलेशन किसके साथ होगा, रैबिट क्या है, जानवर है, एनिमल है। तो कैरेट क्या है, कैरेट का मतलब गाजर। गाजर किस में आ जाएगी, वेजिटेबल्स में। ये वर्ड एनालॉजी में हो गया। वर्ड एनालॉजी में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अपने को रिलेशन ढूंढना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो। इसके बाद में अपन देखते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में जैसे एक एग्जांपल ले लो, 2, 4, 6। अब देखो नंबर एनालॉजी में अलग अलग टाइप आएंगे और उसके हिसाब से अपने को पढ़ना। अब देखो इसमें जैसे देखें 2 में 2 जोड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ 6 में 2 जोड़ दो, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 12। तो इसके भी अलग अलग टाइप आएंगे। आज तो अपन बेसिक क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद में हर एक टॉपिक के ऊपर अपन एक एक क्लास बनेगी। ये टॉपिक
5 दिन चलता है। जैसे नंबर एनालॉजी है, इसमें भी अपने को प्रेफरेंस देनी होती है, ओड, इवन, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, उस प्रेफरेंस के हिसाब से ही ये क्वेश्चन होते हैं। तो अभी अपन ने ये इसका एक बार बेसिक देखा कि इस हिसाब से अपने को इस चैप्टर को लेके चलना है और समझना है, ठीक है। तो ये नंबर एनालॉजी होगी। अब इसके बाद में अगला टाइप अल्फाबेट। अल्फाबेट में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ZX हो गया, ठीक है। ये बताना है ABCD। ABCD किससे रिलेटेड है? Z, Y, X, W। अब इसको देखो, A, B, C, D, Z, Y, X, W। अब आपको अल्फाबेट एनालॉजी में कभी भी क्वेश्चन करना है, सबसे आसान करना है, तो उसके लिए अपने को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। A1 पे, B2 पे, ऐसे किसी भी अल्फाबेट के बारे में अगर आपको पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए और हाथों हाथ उसका उत्तर आना चाहिए। अब देखो, A अपोजिट है, A1 पे आता है, Z लास्ट में आता है 26 पे, B Y के, C इसके और D इसके। अब ये हो गया। अब इसमें देखो, ये दे दिया E, F, G, H। अब बताओ आप, अब देखो जैसे इसमें आ गया W, अब इसमें भी यही होगा, S, T, U, V। E का V हो गया, F का U हो गया, G का T हो गया, H का S हो गया। अब इनका आपने को रिलेशन देखना, एक बार इसको क्लियर देख लो। जैसे ही ये रिलेशन देख लिया आपने, तो इसके बाद इस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं हमने यहाँ, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हैं, उस क्वेश्चन को लेके अपने क्वेश्चन लिखते हैं। UHCDN वीडियो, UHCDN को लिखा जाता है वीडियो, तो OK ZXDQ इसको क्या लिखा जाएगा? अब आप इसमें पहले तो ट्रिक ढूंढो कि अपन को कहां पे इसमें लग रहा है, किस हिसाब से ये चल रहा है, इनका रिलेशन बनाना। पहले तो चलो अपन इसका पहले रिलेशन बना लेते हैं। यह है UHCDN, इसको क्या लिखा? VIDEO। अब देखो इसमें रिलेशन सामने ही दिख रहा है, क्या आप कलर चेंज करोगे? दिख रहा नहीं है? UHCDN, UHCDN को क्या लिखता है ये? वीडियो। अब देखो इसमें रिलेशन सामने ही दिख रहा है कि U में एक जोड़ा तो ये आ गया, इसमें एक जोड़ा तो ये आ गया, इसमें एक जोड़ा तो ये सब में क्या कर रहा है, सब में एक एक ऐड कर रहा है, तो उसके बाद में इसका ये रिलेशन बन रहा है। ठीक है, या नेक्स्ट डिजिट मान लो इसकी जस्ट नेक्स्ट वाली। तो अपने को पूछा क्या गया है? OKZXDQ का। O के बाद क्या आता है? PKL। Z के बाद में, अब Z के बाद में कई बच्चे तो कहेंगे सर ABCD खत्म हो गई। खत्म नहीं होती है, इसमें Z के बाद में वापस रिवर्स चलता है। जैसे Z के बाद में ABCD 26 के बाद वापस A से, वो घड़ी का सुइया नहीं होता जो 12 के बाद में वापस वही 1 से चालू होता है, उसी प्रकार इसको करना है। Z के बाद में A, X, Y, D, E, Q, R, ये है इनके टाइप। अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस इसको देख लेते हैं। अपन ने एनालॉजी पढ़ी, इसके बारे में सारा रिलेशन देखा पहले क्या होता है। मेन इसका मतलब यही है
रिलेशन। अगर आपने रिलेशन देख लिया दोनों के बीच में तो एनालॉजी खत्म है। ये तीन ही टाइप आएंगे। कोई भी एग्जाम देख लो आप, मेजर कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें एनालॉजी के तीन ही टाइप आते हैं, नंबर, वर्ड, अल्फाबेट। ये तीनों टाइप आपको मैंने आज बेसिक क्लियर करवा दिया। अब अपन इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े मेरे पास, वो लेंगे और पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके हिसाब से तैयारी करेंगे। अब अपन एक बार और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-4। एक मिनट भैया। नंबर के ले लिए, वर्ड के ले लिए, अल्फाबेट के ले लिए। चलो चलो क्वेश्चन लो भाई। TSR को लिखा जाता है FED। तो WVU को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए CA कैब, PQS। अब इसी में ये क्वेश्चन है, अब इसको बताओ। TSR को FED लिखा जाता है तो WVU को क्या लिखा जाएगा? चलो अब इसको सॉल्यूशन शुरू कर दो इसका। ये लिखा, TSR को क्या लिखा जाता है? FED। तो WVU को क्या लिखा जाएगा? अब आप देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें कितने जोड़ेंगे दिया आएगा, इसमें कितने जोड़ेंगे, दिमाग लगाना है सीधा कि ये RST, ये जस्ट कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं इसके अल्फाबेट के। RST 18, 19, 20, T 20 पे आता है, S 19 पे आता है, R 18 पे आता है। इसमें भी यही किया, DEF 18, 19, 20, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, यही चल रहा है। इधर क्या चल रहा है? ऐसे नहीं कि इसको देख लिया कंप्लीट, नहीं, इसको भी देखना है। अब देखो, अब U V W 21, 22, 23, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। अब अपने को क्या है, इसका ऑप्शन देख के ही आंसर निकलेगा। ऑप्शन देखो, RAC, R के बाद ये आता है, नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। KLM सही है। SPQS ये उल्टा बता रहा है, ये भी गलत हो गया। HFG ये भी गलत हो गया। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? MLK। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? MLK 13, 12, 11। सबसे पहले ये ट्रिक याद कर लेना ABCD की। A कितने पे आता है, B कितने पे आता है, जो भी अपने को अल्फाबेट दिया हुआ हो वो कौन सा किस नंबर पे आ रहा है, ये बात अपने को ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, अपन ने पहले रिलेशन क्या निकाले थे कि इन दोनों को देख के इन दोनों को रिलेशन निकालना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये भी दे देते हैं, ये भी दे दिया जाता है, तीसरा पूछ लेते हैं आपको। बिल्कुल इजी है, इसमें तो और फायदा है, इसमें कंफर्म नहीं होगा तो उसमें और कंफर्म हो जाएगा पूरा एक साथ ही। अब फिर अपन इसमें एक और रिलेशन बन जाता है कि भाई इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो इसका किससे होगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन ले लो। एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, देखते हैं देखिए होता कि नहीं होता है। चलो, F को लिखा जाता है 216, तो L को क्या लिखा जाए? अब अपन इसमें ऑप्शन नहीं लेंगे। F को 216 लिखा जाता है तो L को क्या लिखेंगे? अब देखो वही है, फिर से अपने को कौन सा अल्फाबेट कौन सी पोजीशन पे आता है? F किस पे आता है? 6 नंबर पे। F आता है 6 नंबर पे। अब देखो ये 6 नंबर है, इससे इसका रिलेशन देखो, स्क्वायर क्यूब, 6 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है क्या? आ रहा है। 6 का स्क्वायर होता है
36 उसका स्क्वायर फिर से करेंगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करो, ये तो इसका 6 हो गया। अब देखो 6 का क्यूब करते हैं तो आता है 216। अब उसी हिसाब से बताओ एल कितने नंबर पे आता है? एल गुरुजी आता है 12 नंबर पे। कर दो 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कर दो, ये हो गया आपका 4 4 दूना 1728। ठीक है भैया, कंप्लीट है इस टाइप क्वेश्चन। अब एक वो अपन पिछले वाला टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ABC is related to PQR, then DEF is related to। अब देखो, अब कहोगे आपने तो कहा था कौन सा किस नंबर पे आता है वो याद कर लो, वो कर लिया, अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें देखो इन दोनों कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो अपन इसको देखो ABC लगातार चल गया, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रही है, तो इसके बाद की भी ये कंटिन्यू चल रही है, ABCDEF, ये आता है 1 2 3 नंबर पे, ये आ रहा है 4 5 6 नंबर पे, समझ गए? वैसे अपने को ये करना है PQR। अब बताओ इसका, P आता है 16 पे, Q आता है 17 पे, R आता है 18 पे, तो इसके बाद में कौन कौन से आएंगे? 19 20 21 STU। ये इसी टाइप से अपने को देखना है, बिल्कुल इजी है एनालॉजी, और हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, और अपने को सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, रिलेशन ढूंढना है इन दोनों के अंदर। रिलेशन मिल गया तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, रिलेशन देखते ही आंसर पे जाओ, फट आंसर में अपने आप आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन देखा आंसर आया फ्री। ये एनालॉजी ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया ढंग से, तो फिर आपको वापस एग्जाम तक देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार देख लिया कि हाँ गुरुजी ने पढ़ाया था कि ऐसे देखना है, इसमें ये रिलेशन ढूंढना है, और तीनों टाइप पढ़ लिए। एक इसमें और भी टाइप होता है फिगर एनालॉजी, पर वो अभी इतना आता नहीं है लगभग एग्जाम में। फिगर वाले में क्या अलग दूसरे आ जाते हैं, वाटर इमेज मिरर इमेज उनमें आ जाता है। अभी अपने को खाली इतना ही देखना है, अपन ने एनालॉजी पढ़ ली, एनालॉजी पढ़ ली, उसके टाइप पढ़ लिए, सब के बारे में पढ़ लिया, और हर एक के 2-2 3-3 एग्जाम्पल ले लिए, तो एनालॉजी टॉपिक क्लियर है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब इसके बाद में और भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में क्या पढ़ना है, मेन ये टॉपिक था एनालॉजी में वर्ड, अल्फाबेट और इसमें नंबर वाला एनालॉजी, तीनों के अपन ने 2-2 3 एग्जाम्पल कर लिए। एसएससी तक के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई नहीं जाता है। क्वेश्चन बना के दे देगा, काउ इज रिलेटेड टू काफ, देन डॉग इज रिलेटेड टू, इस टाइप के, ठीक है।